भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज प्रस्तुत हूँ कबीर दास के शब्द की पंक्तियाँ लेकर। हरिजन हंस दशा लिए डोले। कबीर दास का रास्ता उल्टा था। अपने युग के साधना परायण भक्तों से वे भिन्न थे। उनकी मूल प्रेरणा अध्यात्म है। समाज सुधार तो उनका सहज परिणाम माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज शब्द की इन पंक्तियों में कबीर ने माया से मुक्त हुए शुद्ध चित्त प्रभु के सच्चे भक्त का वर्णन किया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। हरिजन हंस दशा लिय डोले। हरिजन हंस दशा लिय डोले, निर्मल नाव चुने जस बोले। निर्मल नाव चुने जस बोले, हरिजन हंस दशा लिय डोले। मान सरोवर तट के वासी। मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित आन उदासी। राम चरण चित आन उदासी, हरिजन हंस दशा लिय डोले। मुक्ता हल बिनु चंचु न लावे, मौनि गहे कै हरि गुण गावे। मौनि गहे कै हरि गुण गावे, हरिजन हंस दशा लिय डोले। कौआ कुबुधि निकट नहीं आवे, सो हंसा निज दर्शन पावे। सो हंसा निज दर्शन पावे, हरिजन हंस दशा लिय डोले। कहे कबीर सोई जन तेरा। कहे कबीर सोई जन तेरा, खीर नीर का करे निबेरा, हरिजन हंस दशा लिय डोले। कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान का सच्चा भक्त शुद्धात्मा की स्थिति में पहुंचकर विचरता है, व्यवहार करता है। जिस प्रकार हंस साधारण वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता, केवल स्वच्छ शुद्ध मोती ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रभु का शुद्धात्मा भक्त राम के स्वच्छ नाम का उच्चारण करता है और उनकी कीर्ति का गुणगान करता है। जिस प्रकार हंस केवल मानसरोवर के तट पर ही रहता है, अन्यत्र नहीं जाता, उसी प्रकार प्रभु के सच्चे भक्त का शुद्ध चित्त में ही वास रहता है, अर्थात उसका चित्त ज्ञान और भक्ति में ही रत रहता है। उसका चित्त सदैव राम के चरणों में ही रत रहता है। अन्य वस्तुओं के प्रति वह तटस्थ रहता है। जिस प्रकार हंस मुक्ता फल के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ में चोंच भी नहीं लगाते, उसी प्रकार प्रभु के भक्त ज्ञान और भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में अपना चित्त नहीं लगाते। वे या तो मौन रहते हैं अथवा प्रभु का गुणगान करते रहते हैं। कुबुद्धि रूपी काग इन मुक्तात्मा हंसों के पास नहीं फटकने पाते। ऐसे शुद्धात्मा विवेकी भक्त ही आत्म साक्षात्कार का लाभ पाते हैं। जिस प्रकार सच्चा हंस वही माना जाता है जो नीर क्षीर का विवेक कर पाता है, उसी प्रकार प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो सत्य असत्य, नित्य अनित्य, शुभ अशुभ का विवेक कर सकता हो। ऐसा ही शुद्धात्मा प्रभु का सच्चा भक्त होगा।